ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरीनियं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय के हमने 17 श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम 18 से स्टार्ट करेंगे। तो 17 श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो आत्माराम है, उसके विषय में भगवान बता रहे थे। जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, उसका जीवन आत्म साक्षात्कार हो चुका है और उसे अपने में ही संतुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ भी काम करने के लिए बाध्य नहीं है। वो कोई भी कर्म करने के लिए वो बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई कर्म करना पड़ेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस तरह। तो उसी श्लोक को भगवान अभी आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा उसका। तो हम 18 श्लोक लेते हैं। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थवपाप्शय। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थवपाप्शय। तो श्री भगवान यह कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपनी नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो इसका बहुत छोटा सा तात्पर्य दिया हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु वह कृष्ण भावना वृत्त निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो भगवान या अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, मतलब जो व्यक्ति आत्माराम है, आत्माराम है यानी कि जो अपने में ही रमण करता है, तो उसके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो करने योग्य है। तो यदि वो मतलब जैसे हमने अकर्म के बारे में सोचा था ना, कि हम जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जो भक्त, मतलब जो भक्त होता है, वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो आत्माराम, आत्म काम होता है, अपने आप में ही वो संतुष्ट रहता है। यानी वो कोई भी काम करता है
तो भगवान के लिए ही करता है, क्योंकि जो भी वो काम उसके लिए ऐसा नहीं कि यदि वो कोई काम करेगा तो उसका उसे कोई पुण्य मिलेगा, या कोई काम करेगा तो उसका उसे कोई पाप मिलेगा। जैसे हम जैसे लोग यदि कोई काम करते हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है, बुरे काम करते हैं तो उसका हमें पाप मिलता है, तो हमको पाप और पुण्य मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्माराम है, जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, उसके लिए वो काम करेगा, उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा, वो काम तो करता है, काम करता है, लेकिन उसको काम का ना तो पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है। पुण्य भी नहीं मिलता, ना पाप मिलता है। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप मिलेगा तो हमें शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो हमारा जन्म होगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें प्रैक्टिस हम यही कर रहे हैं ना, भक्ति मार्ग में चलने की प्रैक्टिस यही है कि ना हम पुण्य करें ना पाप करें, ना हमें क्योंकि एक है सोने की जंजीर और एक है लोहे की जंजीर। जैसे पुण्य कर्म जो होता है वो हमको सोने की जंजीर से बांध के रखता है, यानी अच्छे अच्छे भोग वासना अच्छी उससे बांध के रखता है, उसमें भी हम बंधे ही रहते हैं। और लोहे की जंजीर यानी कि आपको पाप यानी दुख और कष्टों से बांधा हुआ है आप, तो दोनों जंजीरें ही आपको बांध के रखती है। तो हमें बंधना ही नहीं है, ना हमें लोहे की जंजीर से बंधना है ना हमें सोने की जंजीर से बंधना है, किसी जंजीर से हमें बंधना नहीं है। तो हमें अकर्म करना है, मतलब हमें काम करना है लेकिन काम का हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिले। वो हमने बहुत बार चर्चा करी है, पिछले चैप्टर में भी हमने किया था कि हम कैसे ऐसा हो सकता है कि हमें काम का ना पुण्य मिले ना पाप मिले, कुछ भी ना मिले। क्योंकि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं यदि भगवान के लिए करते हैं तो वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्मा राम है, आत्म काम है, जो उसे ना तो कोई काम करने की इच्छा है ना उसे कुछ इच्छा है, तो वो हमेशा भगवान के लिए ही काम करता है। कोई भी कार्य कर रहा होता है वो भगवान के लिए करता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ करना कर्तव्य नहीं है, उसका कुछ भी काम करने का उसके कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की खुशी के लिए करता है। वो खाना खाता है तो भगवान की खुशी के लिए खाता है, भगवान को अर्पित करके खाता है। जो भी कुछ यूज़ कर रहा है भगवान को ऑफ़र करके खा रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए भोजन पकाते हैं, वो भगवान के लिए पकाते हैं। इस तरह से उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है। कोई भी उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है कि वो ये काम करेगा, लेकिन वो ना भी करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान में स्थित हो चुका है। उसकी आत्मा जो भगवान में रमण कर रही होती, तो उसको कुछ भी काम करने योग्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं उसका। तो लेकिन फिर भी वो काम करता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करना होता है उसको कि भाई मेरे को काम करना है, तो दिखाना होता है। जैसे श्रेष्ठ पुरुष जो काम करते हैं तो उसी का लोग जो होते हैं फॉलो करते हैं, उसी को देख करके कर्म करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण इस धरती पे आते हैं तो उन्हें कुछ मतलब नहीं है कुछ काम करने के ना, उससे कुछ काम करना करे ना करे, क्योंकि वो तो पता है वो हेड है, वो भगवान के बनाने वाले हैं, तो उनको कुछ करना ज़रूरी नहीं। लेकिन वो तो भी इस धरती पे आते हैं तो सब कुछ करते हैं। वो सुबह जल्दी भी उठते हैं, वो उन्होंने अपने गुरु को धारण भी करा, वो पूजा भी करते हैं। वो मतलब पूजा किसकी करते हैं, वो दिखाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनकी पूजा कर, मतलब कुछ भी मतलब दिखाते हैं कि मैं भी सब काम कर्तव्य का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी करनी नहीं है, मुझे मेरे लिए कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, कोई मेरे लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। जैसे सूर्य है वो भी समय पे उगता है, हर सभी देवी देवता लोग भी अपना काम ठीक से करते हैं। तो इस तरह से जो कर्तव्य व्यक्ति, कर्तव्य परायण व्यक्ति जो है, जो उसको भगवान की वो जीवन मुक्त हो चुका है, उसको जीवन में कुछ और चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी एक स्टेज तक पहुंच चुका है कि उसको पता है कि भगवान में उसकी आत्मा सदैव रमण करती है, भगवान उसके कॉन्शियस में, हृदय में सदा वास करते हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे हमारे गुरु वर्ग होते हैं, जो उनका लेवल जो होता है एक स्टेज तक आ चुका होता है, उनके लिए कुछ भी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी वो सब कर्म करते हैं, एक साधारण जीव की तरह करके दिखाते हैं कि देखो इस तरह से हमें जीना चाहिए, इस तरह से उठना चाहिए, इस तरह से हमें मंगल आरती करनी चाहिए, इस तरह से हमें कथा श्रवण करना चाहिए, इस तरह से हर कार्य को करके बताते हैं कि इस तरह से आप भी फॉलो करें, हमें देखें। तो इस तरह से उनका कोई भी काम कर्तव्य करना योग्य नहीं होता, लेकिन तो भी वो करते हैं, लेकिन उसका कोई भी उन्हें ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, क्योंकि वो सारा जो काम है वो भगवान को और भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसका कोई ना पाप होता है ना पुण्य होता है, वो सिर्फ करता है। और दूसरी बात है कि वो किसी भी उसको आश्रय नहीं होता, किसी का भी आश्रय नहीं लेता। इस भौतिक जगत में जो एक टेम्परेरी जगत है,
चाहे वो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक ही क्यों ना हो, वो सभी टेम्परेरी हैं। ब्रह्मा जी की भी उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन वो भी एक समय पे उनकी भी डेथ होती है, ब्रह्मा बदलते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ब्रह्मा बदलते, इंद्र भी बदल जाते हैं। तो इसी तरह से हम जो जीव है, हमारी तो लाइफ बहुत छोटी होती है, तो हम तो बहुत जल्दी जल्दी 100 साल की उम्र है तो उससे पहले पहले ही सब चले जाते हैं, है ना। 100 तो बहुत मुश्किल, विरले ही हैं कोई जो 100 साल क्रॉस कर पाते हैं। बाकी सब लोग उससे पहले 50 के बाद तो मरना शुरू होता है, 50-60 बीमारियाँ होती हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। तो टेम्परेरी होता है। यहाँ पे हमारा जीवन बहुत ही टेम्परेरी है। तो जो कृष्ण भावनावंती व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, तो वो इस टेम्परेरी जगत में, जैसे एक ठोस होता है माता पिता का अपने बच्चों के साथ में एक रिलेशन होता है ना, जो बहुत ही अटूट है, बहुत ही खास माना जाता है। माता पिता का बच्चों के साथ में, और पति पत्नी का जो बहुत ही क्लोज रिलेशन माना जाता है इस धरती पे, है ना, इस जीवन में। तो लेकिन देखो, ऐसा तो है नहीं, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स पे आश्रित होते हैं, लेकिन क्या वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा पाते हैं हमेशा? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं हमेशा बैठे रहेंगे और बच्चे से पहले जाएंगे नहीं। कई केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स चले जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। अरे क्यों चले गए? तुम उनके आश्रय थे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना तुम्हारा बच्चा जी नहीं सकता, वो तुम पे आश्रित है, तो तुम क्यों चले गए उनको छोड़ करके? क्योंकि ये सब परमानेंट है, यहाँ पे कोई भी टेम्परेरी नहीं है। उसी तरह से एक हस्बैंड और वाइफ अपने पति पे आश्रित होती है। कई दफ़ा हमने देखा है कि पति चले जाते हैं, अगर वो उनके आश्रित है तो क्यों चले गए? उनको रहना चाहिए ना, कि भाई उसको सोचना चाहिए कि उनकी पत्नी उनके पीछे है, उसका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी हैं, बहुत ही टेम्परेरी हैं। तो हम लोग को जो भक्त होता है वो ऐसे जगत की चीज़ों का आश्रय नहीं लेता। जगत में जो भी चीज़ें हैं, जगत में जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बुढ़ापे में पैसा बहुत है, मेरे पास में नौकर रख लूँगा, चाकर रख लूँगी, और मैं बिज़नेस कमा के अपना कर लूँगा। बिज़नेस भी नहीं है तो बुढ़ापे में पैसा मेरा मदद कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत टेम्परेरी हैं, आनी जानी है, इन पे हम आश्रय नहीं करना चाहिए। तो जो एक भक्त है, जो आत्मा राम जो व्यक्ति, जो इसके बारे में बात करी जा रही है, वो भक्त है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसको अपने स्वरूप का पता चल गया है। हमारा स्वरूप है क्या? वैसे हमारा स्वरूप ये है कि हम भगवान के दास हैं। हमारा स्वरूप ये है कि हम भगवान के दास हैं। तो जिसको ये समझ में आ गया कि वो भगवान का दास है, मालिक नहीं है, तो वो हर काम भगवान के लिए ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मालिक तो ये है, मैं मालिक नहीं हूँ। तो अपने आप को मालिक माने बैठा हूँ मैं, तो ये गलती बाकी लोग जो है मालिक माने बैठे रहते हैं ना, कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये परिवार मेरा है, ये मैं इनका मालिक हूँ, इस परिवार का मालिक मैं हूँ। तो वो बहुत ही गलत फहमी में रहते हैं और हमेशा गलतियां करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वो भगवान का दास है और दास ही रहेगा हमेशा। वो अपने मालिक पे आश्रित रहता है, किसी और पे वो आश्रय नहीं लेता। इस जगत में चाहे पति का आश्रय हो, या अपने माता पिता का आश्रय हो, या अपने बच्चों का आश्रय हो, बुढ़ापे में कोई भी किसी का आश्रय वो नहीं लेता है। उसको पता है कि ये सब टेम्परेरी चीज़ है, इन पे क्या आश्रय लूँ मैं, है ना। मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या भजूं जो जिए और मर जाए, ऐसा पति दे मुझे जो अमर, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसा मीराबाई कुछ कहती थी कि ऐसा पति वरूं जो अमर हो। ऐसे पति को क्या वरूं जो अब आज जी रहा है कल मर जाएगा। ऐसा पति लूँ ना जो हमेशा जीवन भर जिंदा रहे और मेरा चुड़ला अमर हो जाए। तो मीराबाई ने ऐसी सोच थी, भक्तों की ऐसी सोच होती है, और उन्होंने भगवान से ही, भगवान को अपना पति रूप में ग्रहण किया, भगवान को पति माना और उनसे शादी करी थी मीराबाई ने। तो जो भक्त होता है वो भी भगवान से ही अपना रिलेशन मानता है, उन्हीं को आश्रय मानता है। उसके अलावा उनको कोई कामना नहीं होती, किसी और से कोई इच्छा नहीं होती। उनको पता है ये जो जड़ जगत दिख रहा है वो जड़ है, यानी वो ख़त्म हो जाने वाला है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज दिख रहा है वो कल ख़त्म हो जाएगा। हमारे दादा परदादा थे पहले, अब नहीं दिखते हमको। आज हम दिख रहे हैं, कल हम भी नहीं दिखेंगे। जो आने वाली पीढ़ियाँ वो दिखेंगी, फिर वो भी सब लुप्त होता चला जाएगा। तो ये सब बहुत टेम्परेरी चीज़ों का आश्रय नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, मकान हो, जो भी कुछ हो इस धरती पे, जो भी कुछ है सभी टेम्परेरी है। तो हमको आश्रय, जो भक्त एक है वो आश्रय सिर्फ भगवान पे ही भरोसा करता है और किसी पे कोई भरोसा नहीं है।
तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए कि भगवान पे ही सिर्फ भरोसा करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि काम करते रहते, बहुत काम कर रहे हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, कहते हैं कि हम तो वर्कहॉलिक पीपल होते हैं ना, जिनको काम करे बिना उनका जीवन चलता ही नहीं है, काम ही काम करना है। जैसे हम छोटी सी चींटी को देखते हैं, छोटी सी चींटी है, वो कितना भार, अपने वजन से भी कई गुना भार ज़्यादा उठा करके चलती है, वो नज़र भी नहीं आती उसके ऊपर कितना भार लदा होता है, हम देखते हैं अक्सर। और वो चल रही है और पूरे दिन काम करती रहती है, और उसको लोग एग्जांपल देते हैं कि भाई देखो कितनी काम करती है, कितनी कर्मश है ये, कितना काम करती है, और इसको देख के सीखो कितनी पंचुअल है, किस तरह से लाइन बना के चल रही है। तो सबको मतलब फॉलो करती है, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करती है चिटी, और बहुत ही काम करने वाली है, बहुत वर्कहॉलिक है इस तरह से। तो हम लोग उन्हीं की बड़ी तारीफ़ करते हैं ना, लेकिन देखा जाए तो चींटी का इतना छोटा सा पेट है, क्यों करती है वो इतना सारा काम, उसके पेट में कितना जाएगा। लेकिन काम करने की आदत पड़ी हुई, जैसे हम लोग कर्मी लोग हैं, हम लोगों को भी ये बस काम 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 करना है, काम करना है, ऐसे ही रहता है ना हमें हमेशा। भाई करना क्यों है इतना काम, ये तो सोचो। काम जितना हमें चाहिए उतना हो गया, ठीक है, बाकी भजन करो, जो जीवन का मुख्य उपदेश है उसको तो पालन करो। हम लोग जो मेन उद्देश्य है उसको तो हम करते हैं साइड में, और काम करते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को पूछेंगे हम तो बड़े वर्कहॉलिक हैं, हम तो काम ही काम हमारी ज़िंदगी, हमारी पूजा है, कर्म ही हमारा ये है, सब कुछ ऐसे ऐसे बड़े डायलॉग मारते हैं और सारा दिन काम करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिज़ी रहते हैं, बिज़नेस करा, घर के काम करे, ये करे वो करे। लेकिन इस सब कामों के बीच में जो मेन जो हमारा उद्देश्य है इस जीवन का, उसको तो हम सोचते ही नहीं है उसके बारे में। जो एक भक्त है वो अपने स्वरूप को जान जाता है, वो उसको समझ में आती है, चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं, और वो वही काम करता है जो उसे, वो काम के साथ साथ में भगवत भक्ति में भी लग जाता है। तो सबसे जो मुख्य काम है उसको पहले करना चाहिए हमें, उसको हम लास्ट ऑप्शन देते हैं कि कोई बात नहीं, सारा काम हो जाएगा घर का, उसके बाद में माला उठा लेंगे, सारा हो जाएगा तो भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे लास्ट में। लेकिन होना चाहिए सबसे पहले भगवान के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य वही है, क्योंकि वही चिन्मय है, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी सब जो हमने इस जीवन में अचीव करा सारा ज़ीरो हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन जो हमने नाम जप कर लिया, भगवान का नाम लिया, वो हमारा इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइफ में भी हमारे साथ चलेगा, उसके अगली लाइफ में भी साथ चलेगा, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहे, और उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। दिन में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट अपनी औकात के हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि नाम जप करें, भगवत भजन करें। हम लोग आधा घंटा निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो ये हमारा जो समय हमने यूज़ करा है ये हमारा वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि हम चर्चा किसी कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। इससे हमारा कॉन्शियस पवित्र हो रहा है, हमारे हृदय पे जो लेयर लगी है बहुत सारे काम क्रोध मोह माया, जो भी कलमश इतना सारा हृदय पे जो जमा हुआ है, गंदगी जमा हुई है, वो हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, यानी भगवान से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा हृदय पे जो मैल जमी हुई है धीरे धीरे एक एक लेयर वो हटती रहती है। और जिस तरह से हम भगवत भक्ति करते जाएंगे, उतनी ही उसी लेवल पे हमको संतुष्टि मिलेगी। जैसे कि हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो एक और हमने खाया, भगवान एक टुकड़ा हमने खाया, हमको वो संतुष्टि प्रदान करता है और हमारा पेट भरता है। फिर हमने दूसरा पर खाया, उसी जिस मात्रा पे हम खाते जाते हैं भोजन, उसी मात्रा पे हमको संतुष्टि मिलती जाती है। और 3 चीज़ें होती हैं, एक तो हमें हमारा पेट भरता है, संतुष्टि मिलती है, और दूसरा हमको उससे पोषण मिलता है, हमको बॉडी को पोषक तत्व भी तो मिलते हैं ना। उसी तरह से जिस मात्रा में हम भक्ति कर रहे हैं, जिस मात्रा में भगवान की चर्चा या हरि नाम वगैरह कर रहे हैं, उसी मात्रा में हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है उसी मात्रा में। तो हम लोगों को, हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, शरीर को बड़ा सजाते हैं, सुंदर कपड़े पहनाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, सब कुछ शरीर के लिए करते हैं, नहलाते धुलाते सब तैयार रखते हैं टिप टॉप। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ आत्मा जो शरीर को चला रहा है, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। तो चिन्मय चीज़, चिन्मय को ही, जो आत्मा चिन्मय है, हमेशा रहेगी, सच्चिदानंद है, तो उसको खुश करने के लिए हमें सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भगवान की कथाएं सुननी पड़ेगी, भगवान से रिलेटेड हर काम करना होगा। उससे हमारे जो शरीर के अंदर बैठा जो आत्मा है वो संतुष्ट होगा, वो संतुष्ट होगा, वो प्रसन्न होगा, तो हमारा शरीर भी प्रसन्नचित दिखेगा, और
अपने आप ही शरीर की सुंदरता भी नज़र आएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ लीपापोती करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो सुंदर दिखाई देगा। तो इसीलिए हमको अपने आत्मा को खुश, जैसे आत्माराम व्यक्ति स्वरूप शुद्ध जो भक्त है उसकी तरह हमें भी बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के विषय में हमेशा चर्चा करती रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि वही चिन्मय है, वही हमारे आश्रय रूप में है, वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारे काम आएगा। तो आज का श्लोक हम यहीं ख़त्म करते हैं। वांछा कर्तव्य से कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये था 18 श्लोक।